Okay, so hello and welcome everyone. आवाज आ रही है मेरी सारे लोगों हाँ, को? आ रही आ रही है? ओके. ओके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम टॉपिक पे चलते हैं. तो जैसा कि आज मैंने बताया हुआ था कि जो टॉपिक आज हमारा होने वाला है वो सबसे पहले एडवांस प्राइस एक्शन होगा, फिर उसके बाद साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन पे डिस्कस करेंगे, फिर रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट क्या हमें मैनेज करना है और प्री मार्केट एनालिसिस क्या करना है हमें. क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले नोट्स वगैरह तो सारे लोगों ने मेरे चेकआउट किए होंगे ना, जो मैंने डिस्कॉर्ड पे शेयर किया हुआ है. हाँ किए। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ सारे लोगों को. एडवांस एडवांस प्राइस एक्शन में हमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है इंपॉर्टेंट लेवल को, कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या होना चाहिए, चार्ट पे क्या क्या होता है. ओके, तो जैसे कि चार्ट हमारे यहाँ पे दिख रहा है, ये 1 जनवरी से मैं चार्ट लगा देता हूँ. ठीक, तो सबसे पहले इस चार्ट में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जैसे अगर हमें 1 जनवरी को अगर काम करना है मार्केट में, तो एक तो हमारा हो गया प्रीवियस डे का हाई, फिर दूसरा हो गया हमारा प्रीवियस डे का लो, फिर हमारा हो गया फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो और एक क्लोजिंग प्राइस. ये 5 चीज जो होता है हमारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. मैं एक बार नोट करके भी, आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं. प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, फिर प्रीवियस डे का क्लोजिंग, फर्स्ट कैंडल, हाई एंड लो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा पीएसवाई लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है हमारी. ऑपरेटर जो है पीएसवाई लेवल पे मैक्सिमम टाइम पीएसवाई पे ही ट्रैप करता है रिटेल ट्रेडर को. ओके है? ओके। तो ये जो पॉइंट हमारे पास है, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अब हमें इसके साथ कैसे काम करना है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो अब देखना ये है कि इन केस मार्केट अगर हमारा कभी भी किसी भी एक, जैसे ये मेरा प्रीवियस डे का हाई है ये, ठीक, जैसे ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग था यहाँ पे, तो प्रीवियस डे के क्लोजिंग पे मार्केट ने इंपल्सिवली इसको ये किया, ब्रेक किया, ब्रेकआउट किया. ठीक, तो ब्रेकआउट किया हुआ है, तो हमारा तो फर्स्ट कैंडल थ्योरी जो होता है उसमें डिस्कस किया हुआ मैंने कि फर्स्ट कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट मिले हमें रिवर्सल का प्लान करना है. बट रिवर्सल का प्लान हम यहाँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्री मार्केट एनालिसिस में हमें ये भी देखना है कि मार्केट पिछले दिन एसएल कहाँ बनाया हुआ है. प्रीवियस डे में जो बायर यहाँ पे जो बाई करके बैठे होंगे उनको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा. तो इसलिए अब हमें वेट करना है यहाँ पे फिबोनाची सेटअप लगा के. सिंपल, कि यहाँ पे फिबोनाची हमने लगाया, सॉरी, फिबोनाची लगाया, और मार्केट जैसे ही फिबोनाची के 50-60 गोल्डन जोन में आता है, मार्केट का स्ट्रक्चर हमें पता है कि मार्केट इंपल्सिव होता है, इस तरीके से चलता है एंड देन करेक्शन करता है. ये करेक्शन इसलिए किया हुआ है कि जो यहाँ पे बायर जो बैठे हुए थे, जिनको यहाँ तक प्रॉफिट दिख चुका था, मार्केट उनको निकालने के लिए एक करेक्शन करता है. और जब ये करेक्शन मार्केट ने किया तो गोल्डन जोन पे जैसे ही मार्केट आता है, हमारा प्लान यहाँ पे होगा कि हम बाई का साइड प्लान करेंगे, और टारगेट जो होगा हमारा नियर बाई हाई, या फिर इसमें भी फिबोनाची हम लगा के डे का हाई से डे का लो का फिबोनाची लगा के 50% तक हमारा टारगेट होगा. ये क्लियर है? ये यस. ठीक. तो अब इसमें दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट लेवल पे किस तरीके से काम होता है, वो भी एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ इसमें. कि मान लो कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे का लो है, या कोई पीएसवाई है, तो अगर मार्केट यहाँ पे इस तरीके से रैली करते हुए आ रहा है और आते आया और इसके बाद फिर इसको इंपल्सिवली ब्रेक कर दिया, तो हमारा यहाँ पे डायरेक्टली एक पुट का प्लान बनेगा. डायरेक्ट ब्रेक किया तो? हाँ, डायरेक्ट ब्रेक किया, क्योंकि रिटेल ट्रेडर ये देखता है कि भाई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक जोन था, उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो चलो यहाँ पे कॉल ले लेते हैं. और जैसे ही वो यहाँ पे कॉल सी साइड का प्लान करेगा, वो उसके एसएल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे और हम वहीं पे रिवर्सल का प्लान करेंगे और टारगेट हमारा नीचे साइड डाउन साइड का होगा. ठीक है, तो किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का अगर मार्केट कभी भी डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है तो हमें वहां पे रिवर्सल का ही प्लान करना है. इधर या तो प्रीवियस डे का हाई हो, प्रीवियस डे का लो हो, पीएसवाई हो, या फिर फर्स्ट कैंडल का हाई लो हो.
क्लियर है? लेकिन अगर यही अगर एसएल जिस साइड अवेलेबल है उस साइड ही ट्रेड देखना है ना। हाँ, वो उसी साइड देखना है। और इन केस अगर मार्केट जो है इस तरीके से स्लो मोमेंटम करते हुए आ रहा है और यहाँ पे एक होल्ड करने लगे, ये तो होल्ड करने लगे तो हमें इसमें कंटिन्यूएशन का ही प्लान करना है, सी साइड। क्योंकि रिटेलर का माइंडसेट ये होता है कि मार्केट ने एक लंबा रैली किया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है, अभी मार्केट यहाँ से गिरेगा नीचे, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगेगा, वो कंसोलिडेट करेगा। तो जो रिटेलर होते हैं वो सोचते हैं कि चलो अब यहाँ से तो मार्केट गिरने वाला है, तो वो क्या करेंगे, एक पुट साइड का ट्रेड लेंगे और एसएल इस तरीके से अवेलेबल अपना ऊपर में एसएल रख देंगे। मार्केट देखेगा कि ऊपर साइड में एसएल अवेलेबल हो गए हैं, वो उनको हिट करके निकल जाएगा ऊपर। ओके, क्लियर है? यस। विशाल तो भाई जी जरा एक्सेप्ट करो ना, बहुत बंदे लोग वेटिंग में है। ओके, 1 सेकेंड। तो इंपॉर्टेंट लेवल पे हमें किस तरीके से काम करना है, ये सारे लोग क्लियर है? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, जो अभी नए लोग आए हुए हैं अभी, कि इंपॉर्टेंट लेवल जो भी हमारा है मार्केट में, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, या फर्स्ट कैंडल का हाई लो, या फिर प्रीवियस डे का क्लोजिंग, ये कोई भी एक इंपॉर्टेंट लेवल हो हमारा, वो सारे नोट्स में मैंने नोट आउट करके रखे हुए हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट अगर रैली करते हुए आ रहा है इस तरीके से और डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया, तो हमें वहां पे पुट का प्लान करना है। लेकिन सेम कंडीशन में मार्केट अगर बहुत स्लो मोमेंटम करते हुए आ रहा है या फिर फास्ट मोमेंटम भी आ रहा है, लेकिन यहाँ के वो होल्ड करने लगे वो, तो हमें कंटिन्यूएशन का प्लान करना है। ओके। अब ये जो लेवल होते हैं मैं एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, करेंट डे का भी हाई लो हो सकता है, ठीक है, करेंट डे का, आज का ही करेंट डे का हाई लो, या पीएसवाई, और ओपनिंग कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई लो। ठीक है, ये सारे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं। क्लोजिंग प्राइस, हाँ, क्लोजिंग प्राइस भी किसमें है, क्लोजिंग प्राइस भी कर लेते हैं, ठीक। तो इन सारे लेवल पे कभी भी मार्केट अगर अप्रोच करता है इस तरीके से और डायरेक्टली ब्रेकआउट किया, हम पुट सेट का ट्रेड लेंगे। मार्केट कई बार हमारा एसएल हिट करेगा, कई बार यहाँ से रिवर्स करेगा, और हमारा टारगेट अगर यहाँ तक होगा वो घूम जाएगा यहाँ से, तो उस साइड हम एसएल, उस दिन एसएल ले लेंगे। लेकिन फिर उसमें हम क्या है कि सेफ साइड रहने के लिए हम फिबोनाची लगा सकते हैं इस तरीके से, और जैसे मार्केट यहाँ तक आएगा हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। राइट। और फिर अगर वही, जी हाँ, मार्केट अगर होल्ड करता है तो पता कैसे चलेगा, मतलब कितने मार्केट कैंडल्स को होल्ड, देखना है? हाँ मार्केट होल्ड करेगा ना, ये देखो जैसे कि यहाँ इस वाले दिन एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है कि मार्केट का एक क्लोजिंग प्राइस था यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस है प्रीवियस डे का, करेक्ट है, ये क्लोजिंग प्राइस था। मार्केट आया यहाँ पे, फिर वो होल्ड करने लगा यहीं पे। ये नहीं, कई बार हुआ कि मार्केट इसको क्रॉस ब्रेकआउट भी कर देगा और फिर होल्ड करेगा इस तरीके से, तो हमें अलर्ट हो जाना है। हमें ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे। मार्केट अगर यही सेम ग्रीन कैंडल अगर बनाते हुए अगर ऊपर आता और डायरेक्टली इसको ग्रीन कैंडल से इसको ब्रेकआउट कर देता, तो हम पुट का ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। तब मार्केट ने ट्रैप देखो किस तरीके से किया हुआ है कि मार्केट आया है यहाँ पे, जो न्यू एसएल हंटर होंगे वो देखेंगे कि चलो यहाँ छोटे छोटे स्मॉल कैंडल बनने लगा, तो कुछ सेलर को लगेगा कि चलो भाई नीचे एसएल अवेलेबल हो गया है, वो यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। मार्केट छोटे छोटे कैंडल बना रहे हो तो उसमें वो ट्रैप करेगा वो, और जैसे यहाँ पे जो लोग पुट का ट्रेड लेंगे, पुट का ट्रेड यहाँ पे बनाया और एसएल ऊपर साइड अवेलेबल किया और टारगेट नियर बाई सपोर्ट का, मार्केट उनके एसएल को हिट करके ऊपर निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर मार्केट के पास एक और यहाँ पे एक सपोर्ट और था यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ भी सपोर्ट था और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी था समथिंग। मार्केट फिर यहाँ पे देखो आया, यहाँ पे होल्ड करने लगा। ये छोटे छोटे कैंडल बन रहा है, मतलब मार्केट जो है सेलर को टाइम दे रहा है कि आओ पुट का पोजीशन बनाओ और फिर मैं तुम्हारा एसएल हंट करूंगा ऊपर जाके। राइट। तो हमें ये तो भी हमें ट्रेड अवॉइड करना है ना? हाँ, तो ये हमें उसको अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि हम अगर बहुत मार्केट, अगर समझने वाली ये बात है कि मार्केट ने इतना लंबा रैली कर दिया है तो उसको कोई इंटरेस्टेड नहीं है नीचे के एसएल को हंट करने के लिए। वो नियर बाई एसएल, मार्केट हमेशा नियर बाई एसएल को ही देखता है। अब जिस बंदे ने यहाँ पे कॉल का पोजीशन बनाया होगा, ठीक है, तो कॉल वाले के जो कॉल बनाएगा उनके एसएल समथिंग यहाँ पे होंगे,
लेकिन पुट जो बनाया गया यहाँ पे होगा, तो मार्केट को नियर बाई रजिस्टेंस सपोर्ट तो यहाँ पे मिल रहा है ना, तो मार्केट को यहाँ तक रैली करना पड़ेगा, ऑपरेटर को बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए। लेकिन ऑपरेटर देख रहा है जो लोग सेल किए उनके एसएल यही जस्ट ऊपर में अवेलेबल है, वो उनको रैली करते हुए निकल जाएगा वो। और रैली इसलिए भी कर रहा है क्योंकि कुछ पोजिशनल एसएल अपसाइड में अवेलेबल थे, एक दो दिन पहले जब मार्केट यहाँ से नीचे आया हुआ था तो कुछ एसएल यहाँ पे भी अवेलेबल थे, मार्केट उनको भी एलिमिनेट किया हुआ है। ओके ओके, क्लियर है? थैंक यू। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा प्राइस सेक्शन में यही है कि अगर मार्केट किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे आता है और उसको डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है, मार्केट आया इस तरीके से और डायरेक्टली ब्रेकआउट किया तो हमारा पुट का पोजीशन बनेगा, और अगर वही सेम इंपॉर्टेंट लेवल है वहां के अगर होल्ड करने लगे तो हमें कंटिन्यूएशन का प्लान करना है। लेकिन ये भी देखना है कि अगर यहाँ पे कोई हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है और ऊपर में ये जैसे क्लोजिंग प्राइस है या मार्केट का हाई है और एक पीएसवाई ऊपर में भी है, तो मार्केट कई बार क्या करेगा यहाँ जाके और इसको ब्रेकआउट करके फिर रिवर्स हो जाएगा। तो हमारे ये इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास कोई और इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होना चाहिए, वरना मार्केट ट्रैपिंग करने के लिए होल्ड करने के बाद कंटिन्यूएशन में जाएगा तो सही यहाँ पे, लेकिन फिर वो वहां से रिवर्स भी हो जाएगा उसको डायरेक्ट ब्रेकआउट करने के बाद। क्लियर है सारे लोगों को? यस। उसके बाद स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस दो तरीके के होते हैं, पोजिशनल और इंट्राडे। हमें पोजिशनल में एक दो दिन पहले का ही जो स्टॉप लॉस होते हैं उनको ट्रैक करना है। जैसे अगर काम करना है हमें, जैसे अभी जैसे अगर कल का हमारा जो प्लान होगा उसमें कैसे हमें देख सकते हैं कि मार्केट एक रैली किया हुआ है अच्छा खासा, यहाँ से ऊपर गया हुआ है, तो हमें सीधे एफिशिएंसी मार्केट के चेक करने के लिए फिबोनाची लगाना है कि मार्केट अपने एफिशिएंसी फिबोनाची पे 50% का रिट्रेसमेंट देके मेंटेन करता है। तो मार्केट जाहिर सी बात है ऊपर तक गया है, अब उसके बाद नीचे आया भी है यहाँ तक, तो अब हमारा प्लान सीधे ये होना चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ पे आया हुआ है तो हम सीधे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और टारगेट नियर बाई रेजिस्टेंस और एसएल हमारे इसके नीचे। अब अगर मार्केट क्या करता है, फ्लैट ओपनिंग करेगा, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग करेगा तो मार्केट के पास पोजिशनल एसएल किस साइड पड़े हुए हैं, अप साइड पड़े हुए हैं। कुछ सेलर यहाँ पे होंगे, कुछ सेलर यहाँ होंगे, कुछ सेलर यहाँ पे, कुछ सेलर यहाँ पे, और कुछ बायर और सेलर दोनों यहाँ पे होंगे जो बीटीएसटी होल्ड करके जाते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, इनको डायरेक्टली एक सिंगल कैंडल में भी निकाल सकता है, लेकिन मार्केट क्या करेगा, सिंगल कैंडल में निकालने के लिए, इनको एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेटर को बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो मार्केट क्या करेगा, पहले एक रेड कैंडल बना के नीचे जाएगा, ठीक है। रेड कैंडल जब बनाएगा तो रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो सारे रेड कैंडल को देखते हुए यहाँ एक पुट का पोजीशन बना लेंगे, करेक्ट है? यस, सही है। तो जब रेड कैंडल मार्केट यहाँ बना रहा होगा तो कुछ रिटेल ट्रेडर यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाएंगे, तो मार्केट में प्रीवियस डे में एसएल अपसाइड अवेलेबल थे और इंट्रा डे में भी एसएल ऊपर अवेलेबल हो गए। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल बनाता है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वहीं पे एक कॉल का पोजीशन लेंगे और नियर बाई हमारा जो भी रेजिस्टेंस होगा वहां पे हमारा होगा टारगेट, और उसी स्विंग के नीचे हमारा 30-40 पॉइंट का हमारा एसएल होगा। तो फ्लैट ओपनिंग में हमारा प्लानिंग ये होगा, ठीक। लेकिन अगर मार्केट इनकेस अगर गैप डाउन हो जाता है, तीनों कंडीशन में डिस्कस करने वाला हूं। मार्केट अगर कहीं समथिंग वेयर अबाउट यहाँ पे अगर ओपन होता है, ठीक, तो हमें क्या सिंपली वेट करना है कि मार्केट के पास जो ये क्लोजिंग प्राइस है, ऑपरेटर क्या करे, बिग बिग रेड कैंडल बनाए और इंपल्सिवली इसको ब्रेक कर दे। तो जैसे इसको ये ब्रेक करेगा तो सारे लोगों को ये लगेगा कि मार्केट गैप डाउन खुला हुआ था और फर्स्ट कैंडल का प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका भी ब्रेकआउट कर दिया है, तो वो यहाँ पे कॉल का पोजीशन कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही प्रीवियस डे का इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट किया मार्केट ने, तो सारे लोग कॉल ले लिए और सारा इंट्राडे जो एसएल है वो डाउन साइड अवेलेबल है। हम यहाँ पे डायरेक्टली हमारा प्लानिंग होगा, हम यहाँ पे पुट लेंगे और नियर बाई हमारा समथिंग यहाँ पे स्विंग के ऊपर में हमारा होगा एसएल और नीचे हमारा होगा टारगेट। इसमें हम फिबोनाची लगा के इस तरीके से चेक कर लेंगे कि हमारा टारगेट कहाँ तक आ रहा है, ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम कंडीशन में मार्केट अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाता है, समथिंग अगर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा अगर गैप डाउन हो गया तो मार्केट कई बार बहुत ज्यादा लॉन्ग जब गैप डाउन हो जाता है तो वो इन एसएल को, ऊपर वाले एसएल को इजीली टारगेट नहीं कर पाता है, तो मार्केट इनमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो क्या करेगा, अपना प्राइस सेक्शन बनाएगा और उस प्राइस सेक्शन के बेसिस पे हमें आगे काम करना होगा।
तो इसमें हमें कैसे काम करना है कि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल यहाँ बनाया, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि क्लोजिंग प्राइस से लेके और फर्स्ट कैंडल के लो तक का एक फिबोनाची लगा देंगे। ठीक है, अब मार्केट अगर हंसते खेलते कूदते हुए इस तरफ आया अगर हमारे गोल्डन जोन पे, तो जब मार्केट इस तरह रैली कर रहा होगा तो जो यहाँ पे बीटीएसटी होल्ड कर रहे हैं किए होंगे पुट वाले, उनको तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन मार्केट जब ऊपर जाएगा तो उनके प्रॉफिट कम होने लगेंगे, तो उनके पोजीशन भी कटेंगे, तो वो भाग गए। तो जब मार्केट नीचे से अपसाइड का रैली किया हुआ है तो ये तो भाग गए, तो लेकिन मार्केट जब ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा था तो कुछ लोग यहाँ पे बाई भी किए होंगे, और जैसे यहाँ पे बाई करेंगे तो इंट्राडे एसएल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, और हम फिर यहाँ पे एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एसएल हमारा होगा 60% के ऊपर और टारगेट हमारा नियर बाई जो भी सपोर्ट होगा या स्विंग होगा। तो 3 कंडीशन मैंने बता दिए, एक तो फ्लैट ओपनिंग होगा, एक स्मॉल गैप अप हुआ और एक लार्ज गैप अप हुआ। सेम कंडीशन में अगर हम यही अगर गैप अप में चले जाते हैं, मार्केट समथिंग अगर यहाँ पे ओपन होता है इस जगह पे, ठीक, तो मार्केट में जितने भी एसएल थे वो तो कट गए, मार्केट ओपन हुआ, जितने भी पोजिशनल एसएल यहाँ पे जो सेलर थे उनके पोजीशन कट गए यहाँ पे। अब मार्केट के पास कुछ तो है नहीं, तो हमारा सेटअप ये होना चाहिए कि मार्केट आए और सीधे इस लेवल को डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दे। जैसे ब्रेकआउट करेगा सारे रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, पुट का ट्रेड ले लेंगे और उनके एसएल ऊपर से अवेलेबल हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, सीधे यहीं पे एक जैसे ब्रेकआउट हुआ कॉल सेट का पोजीशन बनाएंगे और एसएल हमारा स्विंग के नीचे और टारगेट हमारा स्विंग के हाई पे या फिर जो भी हमारा नियर बाई रेजिस्टेंस होगा। मतलब मार्केट प्रीवियस डे के एसएल को एलिमिनेट किया है नहीं किया, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर एसएल पहले पिछले दिन के एसएल अगर कट चुके हैं तो मार्केट को हमें वेट करना है कि वो कुछ नया प्राइस एक्शन बनाए, कुछ नया इंट्राडे एसएल क्रिएट करे, एंड देन हम किसी फेक ब्रेकआउट पे रिवर्सल का ट्रेड प्लान करें। ओके, अब इसी कंडीशन में अगर मार्केट कुछ अगर यहाँ पे ओपन होता है समथिंग अगर इस जगह पे, ठीक है, हाई गैप अप हो गया, तो कुछ बायर जो यहाँ पे बीटीएसटी होल्ड करके गए होंगे, तो मार्केट तो अब उनको इजिली उनको हंट कर नहीं पाएगा। तो मार्केट क्या करेगा कि अब हमें इसमें क्या करना है, फिबोनाची लगाना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, कैंडल के हाई तक का, ठीक, और अब हमें वेट करना है कि मार्केट किसी भी तरीके से आए और इस जगह जब पहुंचेगा तो हम यहाँ पे क्योंकि मार्केट जब ऊपर से नीचे का डाउन साइड रैली करेगा तो रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट ये होता है कि गैप जो है वो फिल होगा। राइट, लोग यही सोचते हैं जो रिटेल ट्रेडर होते हैं कि मार्केट गैप हुआ है तो ये गैप जो है फिल करेगा मार्केट। ऐसा ही स्टार्टिंग में यूट्यूब पे सारे ट्रेडर सिखाते हैं कि गैप फिल करेगा मार्केट। हम लोग के भी दिमाग में वही था। हाँ, कि गैप फिल करेगा। तो रिटेल ट्रेडर देखेगा कि भाई अच्छा गैप अप हुआ है, तो दोनों कंडीशन में बताऊंगा इसमें, गैप अप हुआ है तो मार्केट जैसे नीचे आएगा तो उनके प्रॉफिट कम होने लगेंगे, तो ये अपना पोजीशन काट के भागेंगे। तो अब मार्केट जब यहाँ पहुंच चुका है, इनके पोजीशन कट भी चुके हैं, तो जो रेड कैंडल को देखते हुए पुट का पोजीशन बनाए थे उनके एसएल अपसाइड अवेलेबल हो जाएंगे। और जैसे यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल बनेगा, हमें क्या करना है, एसएल यहाँ रखना है और नियर बाई टारगेट जो भी हमारा रेजिस्टेंस होगा वो हम काम कर लेंगे। टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। इन केस अगर यही सेम कंडीशन में मार्केट अगर ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बना उसके बाद ऊपर गया, तो अब रिटेल ट्रेडर ये सोचेगा कि मार्केट जो है गैप अप हुआ है काफी, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेंडिंग होगा, आज बहुत ऊपर जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, 4-5 कैंडल बड़े बिग रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो वो सारे ग्रीन कैंडल को देखते हुए कॉल का पोजीशन वो बना लेंगे। और जैसे वो कॉल साइड का पोजीशन बनाएंगे, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट भी कर दिया, तो उनको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई गैप अप भी हुआ है और फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट भी किया है, तो मार्केट आज ऊपर जाएगा और उनके सारे एसएल नीचे डाउन साइड अवेलेबल हो जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट पे कोई भी एक रेड कैंडल बनेगा, यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट का प्लान करेंगे और नियर बाई फर्स्ट कैंडल के लो पे हमारा टारगेट और उसी स्विंग के ग्रीन कैंडल स्विंग के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है। तो सिनेरियो देख रहे हो इसमें, जो आप लोग देख रहे हैं कि गैप अप अगर हुआ है और मार्केट अगर नीचे भी आता है और ऊपर भी जाता है, तो हमारा क्या प्लान होगा, हमारा क्या सेटअप होगा, किस साइकोलॉजी से हम काम कर रहे हैं, और रिटेल ट्रेडर किस साइकोलॉजी से काम करेगा। विशाल भाई जी, एक डाउट था इसमें, अगर हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट ऊपर भी चले जाता है
सेलर्स को ट्रैप करके, जैसा कि आपने बताया गैप अप होके, तो उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ है क्या? हाँ, इसमें क्या करेगा ना मार्केट, जैसे ये इस दिन हुआ था, ठीक, पहले तो हमें ये अलर्ट हो जाना है कि मार्केट अगर 200 पॉइंट से अगर ज्यादा गैप अप हो रहा है अगर, ठीक है, हाँ। 200 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप हो गया है तो मार्केट प्रीवियस डे कैसल को इजीली रीच नहीं कर पाएगा, तो हमें वेट करना है कुछ प्राइस एक्शन बनने का, ठीक है, या फिर मार्केट कोई एक प्राइस एक्शन बने तो हम काम करेंगे, या फिर मार्केट अपने 50% जोन पे कोई एक हाई बना दे, मार्केट अपना एक हाई बना दे और एक लो बना दे, उसके बाद हम फिब लगाएंगे। इस दिन जैसे हमारा ये जो मार्केट ने काम किया हुआ था, जो चार्ट बना हुआ है, इसमें हमें अगर डायरेक्ट, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग में है, अपसाइड जा रहा है, और हमने ये भी देखा कि मार्केट कई बार बिग कैंडल बना के स्टॉप लॉस सेट कर रहा है, फिर होल्ड कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर होल्ड कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमें जब बिग गैप अप हो जाता है तो हमें अलर्ट मोड होकर काम करना होता है। तो मार्केट ने जैसे ही लगभग यहाँ पे कितने बजे 10:45 पे मार्केट ने एक हाई बना दिया, तो हमें सिंपली क्या करना है कि मार्केट के लो से लेके और हाई तक हमें फिबोनाची लगा देना है, ठीक है, और वेट करना है कि मार्केट इस जोन में कभी तो आएगा दिन में, और जैसे ही मार्केट दिन में इस 50% पे आया, हमने यहाँ पे पोजीशन लिया और नियर बाई रेजिस्टेंस के पास हमने अपना टारगेट, और 60% के नीचे, अश्विन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस। विशाल भाई एक क्वेश्चन था इसमें, हाँ, ये जो डे आई के ऊपर आपने लगाया ना, वहां से रिवर्सल का ट्रेड बनता है क्या अपना? सेटअप में तो नहीं है पर बनता है क्या वैसे? नहीं, क्योंकि मार्केट को हम देख रहे हैं, आइडेंटिफाई करें कि मार्केट कई बार ग्रीन कैंडल बना के रेड बना रहा है, राइट, फिर इंपल्सिव करके करेक्शन कर रहा है, फिर इंपल्सिव करके करेक्शन कर रहा है, फिर इंपल्सिव कर रहा है। तो इस कंडीशन में मार्केट जब 200 पॉइंट गैप अप होता है तो हमें अलर्ट हो जाना है, हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है कभी भी। जब मार्केट बहुत ट्रेंडिंग हो ना, तो हमें उसके अगेंस्ट कभी नहीं सोचना है, हमें उसके कंटिन्यूएशन में सोचना है। तो मार्केट ओपनिंग यहाँ पे हुआ था, सॉरी, मार्केट का प्रीवियस डे का क्लोजिंग यहाँ पे था, मार्केट हाई ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, तो मार्केट को जाने जहां तक जाता है वो एक बार रिट्रेसमेंट अगर हमें देगा, उसके बाद हम मार्केट कंटिन्यूएशन, मार्केट ऊपर जा रहा था फिर रिट्रेस किया, अब फिर ये ऊपर जाएगा, तो हमारा प्लान जो होगा 50% गोल्डन जोन पे जैसे ही मार्केट आता है उसके बाद हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। विशाल भाई जी, जहाँ पे आपने ट्रेड लिया है ना जी, उधर साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो उसको कैसे बाद में रिएक्ट करना है? 4500, हाँ, ठीक है। तो अब होता क्या है ना कि मार्केट जिस तरीके से अगर डायरेक्टली इंपल्सिवली अगर आ रहा है, ठीक है, और इसको ब्रेक कर दिया, तो हमें वेट करना है, क्योंकि जब उसने 50% 60% गोल्डन जोन को जब इसने ब्रेक किया है तो इसको भी ब्रेक करने का पोटेंशियल रखता है मार्केट। लेकिन जब मार्केट बहुत छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए आ रहा है, बहुत स्लो मोमेंटम आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड एक ले सकते हैं, क्योंकि दिन में पहला ट्रेड हमारा यही बना हुआ है, या फिर इनकेस अगर हमने कहीं यहाँ पे लॉस कर भी लिया है तो दूसरा ट्रेड हमारा जो होता है वो बहुत हम प्रिपेयर होकर काम करते हैं उसमें। इनकेस हमारा यहाँ पे एक लॉस हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हमारा लॉस हो गया है, तो सेकंड ट्रेड के लिए हमें अलर्ट होना है ना इसमें। तो ये देखना है कि मार्केट अगर बहुत तेजी से ऊपर से आया हुआ है तो हमें वेट करना है, साइकोलॉजिकल लेवल नहीं, ये 60% को भी क्रॉस होने देना है। जब मोमेंटम बहुत तेज करके आ रहा है तो बिग बिग रेड कैंडल अगर बना रहा है तो मार्केट का पोटेंशियल ये होता है कि वो पहले तो इसको ब्रेक करेगा, फिर 42 500 को भी क्रॉस करेगा, क्योंकि रिटेलर को भी तो ट्रैप करना है ना ऑपरेटर को। रिटेलर कैसे ट्रैप होगा? ऑपरेटर क्या करेगा कि पहले जो रिटेलर है वो तो फिबोनाची ज्यादा यूज करेंगे नहीं, वो लोग तो ये देखते हैं अच्छा यहाँ पे 42 500 का लेवल है, मार्केट ने इसको इंपल्सिवली ब्रेकआउट कर दिया, तो चलो अब यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लेते हैं। तो जैसे ही इसको इंपल्सिवली ब्रेकआउट करेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे कॉल का पोजीशन लेंगे। लेकिन मार्केट अगर ऑलरेडी बहुत स्लो मोड में आ रहा है, धीरे 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 करते हुए आ रहा है और यहाँ से रिवर्स हो रहा है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल के बाद आप पोजीशन ले सकते हैं इसमें। कोई जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे आया, अगर हमारा कन्विक्शन नहीं बन रहा तो हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। और अगर हम यहाँ पे पोजीशन अगर हम बनाते भी फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल पे, तो हमारा एसएल समथिंग यहाँ पे होता, और टारगेट के लिए भी फिबोनाची यूज करना है, सीधे फिबोनाची या डे हाई पे लगाना है, और जहां हमने कॉल लिया हुआ है ये हमारा 50% भी हमारा टारगेट होता है। मार्केट ने इजीली रीच किया इसको। क्लियर है? यस। और बाकी फर्स्ट कैंडल और फिबोनाची का सेटअप तो सारे लोगों को क्लियर ही होगा। यस यस।
तो उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन पे। तो जितने भी अभी न्यू प्लेयर है, अभी न्यू ट्रेडर है, जो अभी 3 महीने 3 मंथ 6 मंथ से काम कर रहे हैं, जो अभी ब्रेक इवन पे है या कुछ लॉस भी अभी किए हुए मान लेता हूं मैं, तो उनको सबसे पहले अपना साइकोलॉजी और डिसिप्लिन इस तरीके से मेंटेन करना है कि उनको हमेशा एक लॉट पे ही एक सेटअप लेना है पहले, कि मुझे एडवांस प्राइस एक्शन है, एसएल हंटिंग है, मुझे उसी के साथ काम करना है। इसका बैक टेस्टिंग आप कीजिए, बैक 3 मंथ का कीजिए या 2 मंथ का या 1 मंथ का कीजिए, रिजल्ट देखिए। कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आपके पास है तो एक सेटअप बनाइए, बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, अपना जो भी वर्चुअल ट्रेड भी करके देख सकते हैं इसमें कि एक्यूरेसी उसकी क्या है। मोर देन 60-70% अगर एक्यूरेसी है तो आप अपना रियल ट्रेड करके, कैपिटल डिप्लॉय करके रियल ट्रेड कर सकते हैं। एक सेटअप लीजिए, 1 लॉट में काम करना है और दिन में एक ही ट्रेड करना है। या फिर अगर पहला ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो गया है तो आप मार्केट में पैसा लेके आप अपने घर जाइए, कैपिटल को बढ़ाइए, सेव कीजिए उसको, और पहला ट्रेड अगर लॉस जाता है तो एक और ट्रेड करना है, वो भी प्रॉपर सेटअप के साथ और पेशेंस के साथ, क्योंकि रिटेल ट्रेडर स्टार्टिंग में ट्रेड जो है वो इसी तरीके से करते हैं। पहले क्या करें, लॉस हो गया तो फिर मार्केट में कहीं पे भी पोजीशन बनाते रहेंगे। हर एक ग्रीन कैंडल पे कॉल ले लेंगे, हर एक रेड कैंडल पे बाई ले ले, पुट ले लेंगे। मार्केट उसमें कई बार क्या किया, एनोनिमसली कभी हिट करेगा, कभी लॉस करेगा, कभी प्रॉफिट करेगा, साइकोलॉजी भी काट देगा वो आपका। तो हमें सिंपली यही क्रैक करना है कि हमारा जो सेटअप है, एक सेटअप होना चाहिए, एक लॉट में होना चाहिए और 1 ट्रेड होना चाहिए। और जब तक हमारा जो एटलीस्ट मिनिमम अगर हमने 50K अगर अपना कैपिटल रखा हुआ है तो 50K का हमें मैक्सिमम 2% ही रिस्क पे डालना है। अगर एक ट्रेड अगर हम ले रहे हैं, एक लॉट अगर मेरा जैसे टोटल इंटायर कैपिटल मेरा 50,000 का है और मैंने कोई ट्रेड लिया हुआ है, तो 50,000 का 2% कितना होता है आपका? 1,000 होगा। तो एक ट्रेड में हमें बैंक निफ्टी में 1,000 से ज्यादा का लॉस नहीं लेना है। 1,000 मतलब आपका हो गया 40 पॉइंट के, ठीक है। और जो एक लॉट हम ले रहे हैं वो ऑलमोस्ट 8,000 से 10,000 के आते हैं हमारे प्रीमियम जो होते हैं। 10,000 का जो हमारा टोटल प्रीमियम है उसका 10% होना चाहिए हमारा लॉस, मतलब कि वो भी 1,000 ही आएगा। इंटायर कैपिटल का 2% और डिप्लॉयड कैपिटल का 10%, ये रूल है। क्लियर ये चीज? और रिस्क रिवार्ड जो है हमें मेंटेन करना है 1:1, 1:2 और 1:3। बट स्टार्टिंग में मैं 1:3 के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि 1:3 थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद ही आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो पहले हमें फोकस करना है 1:1 पे, कि अगर हमने 1,000 को अगर रिस्क रखा हुआ है तो 1,000 हमारा टारगेट होना चाहिए। या फिर 1:2 भी धीरे धीरे आप इसको भी मेंटेन कर सकते हैं। ओके, समझ गए सारे लोग? यस। तो हमारा एडवांस प्राइस एक्शन भी हो गया, साइकोलॉजिकल एंड डिसिप्लिन भी हो गया, किस तरीके से मेंटेन करना है। और हमारा जो रिस्क रिवार्ड है, कैपिटल हमें मिनिमम 50K अगर रखना है तो 50K का हमारा 2% हमें रिस्क पे डालना है, और जो डिप्लॉयड कैपिटल है उसका 10% ज्यादा लॉस नहीं लेना है। क्योंकि अगर हमने एक ट्रेड लिया और उसमें 5,000 का हमने लॉस कर दिया, 10,000 हमने ट्रेड लिया था उसमें 5,000 हमने उड़ा दिया, उसमें लॉस कर दिया, तो हमारी साइकोलॉजी बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाएगी। फिर अगले दिन जब हम मार्केट में उतरेंगे तो हम इसको रिकवर करने के मोटिव से आएंगे कि भाई 5,000 मेरा कल लॉस हो गया था, तो आज मुझे 5,000 किसी भी तरीके से चाहिए। और मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करना है, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग करने आएंगे तो मार्केट हमसे रिवेंज कर लेगा। लॉस जो हो गया उसको भूल जाइए, समझिए कि मार्केट को आपने वो पैसा एज अ फी दे दिया। अपने सेटअप के साथ आइए, अपने डिसिप्लिन के साथ आइए, अपने साइकोलॉजी को प्रॉपर मेंटेन करके आइए। एक ट्रेड कीजिए, मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में ही कीजिए, फर्स्ट सेशन में ही कीजिए। 12-11 बजे से पहले आप अपना ट्रेड करके निकल जाइए मार्केट से प्रॉफिट लेके। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमारा हो गया, एडवांस प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब हमारा आता है लास्ट में प्री मार्केट एनालिसिस, कि मार्केट में हमें अगले दिन काम कैसे करना है। ये पहले ही हमारा फिक्स होना चाहिए कि कल मार्केट में अगर मार्केट ने प्रीवियस डे में किसी भी तरीके से प्राइस एक्शन बना के अगर गया हुआ है तो हमारा अगले दिन का क्या सेटअप होगा। जैसे अभी मैंने बताया ना कि गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, या बिग गैप अप हुआ या बिग गैप डाउन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ, तो 4
टोटल 5 सिनेरियो बनते हैं। आइदर या तो फ्लैट ओपन होगा, या तो गैप अप या गैप डाउन होगा, ठीक है। और उसके बाद होता है बिग गैप अप या बिग गैप डाउन। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 5 कंडीशन आते हैं मार्केट में। प्री मार्केट एनालिसिस हमें किस तरीके से करना है, हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि मार्केट का जो एक स्विंग बना हुआ है, ठीक है, कि मार्केट समथिंग यहाँ से रैली किया हुआ ऊपर और फिर रिट्रेस किया हुआ यहाँ तक। तो सबसे पहले हमें फिब लगा लेना है इसमें। 1 मिनट का चार्ट ही हमें जनरली यूज करना है, बाकी 5 मिनट से ऊपर यूज नहीं करना है, क्योंकि फिर हमें पता नहीं चलेगा मार्केट का क्या सेंटिमेंट चल रहा है। हम ये देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे रैली किया हुआ है अपसाइड एंड देन करेक्शन भी कर लिया है। तो मार्केट में करेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से, हमारा प्लानिंग है कि अब मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मार्केट में पोजिशनल एसएल कहीं ना कहीं नीचे डाउन साइड भी अवेलेबल है। समथिंग यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे एसएल है, कुछ यहाँ पे, जो लोग होल्ड करते हैं, जो 1 मंथ 2 मंथ के लिए होल्ड करते हैं, यहाँ पे है। तो अब जब तक मार्केट क्या है, किसी भी तरीके से प्राइस एक्शन उस तरीके क्रिएट नहीं करता है नेगेटिव या डाउन साइड का, तो मार्केट जिस तरीके से इंट्राडे का काम करेगा हम उसके तरीके से काम करें, क्योंकि हमें सिर्फ रिटेलर के कुछ 2-4 मिनट के ही हमें एसएल जो मिल जाए उसको हंट करके हमें निकल जाना है। तो सिर्फ प्रीवियस डे का ही चार्ट हमें देखना है। तो इसमें हमारा कंडीशन तो यही 5 बनता है, एक या तो फ्लैट ओपन हो जाए, बिग गैप अप हो, बिग गैप डाउन हो, या फिर नॉर्मल गैप अप गैप डाउन हो जाए। तो अब मार्केट में हमें सिंपली ये नोट कर लेना है कि मार्केट ऊपर से नीचे आया हुआ, तो कुछ सेलर यहाँ पे होंगे, कुछ सेलर एसएल यहाँ होंगे, कुछ एसएल यहाँ और यहाँ पे बायर एंड सेलर दोनों के एसएल होंगे। तो मार्केट जब भी यहाँ से अगर ऊपर साइड ओपन होगा, समथिंग यहाँ ओपन हुआ या यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये एसएल तो कट गए, ठीक है, यहाँ के एसएल सारे कट गए। अब इसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट अपसाइड करता है, तो हम रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्टली अगर नीचे आता है, तो अगर फिर हमारा इस लोकेशन से फर्स्ट कैंडल का हाई से क्लोजिंग प्राइस के अगर फिर पे आता है, कॉल कर लेंगे। लेकिन मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है नियर अबाउट समथिंग 10-20 या 50 पॉइंट के आसपास में, और मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग को डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देता है, तो भी हमारा प्लान अपसाइड का ही होगा। लेकिन सेम कंडीशन में अगर मार्केट समथिंग यहाँ ओपन होता है, नॉर्मल गैप डाउन होता है, मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट करे, पुट ले लेंगे। मार्केट समथिंग यहाँ ओपन हुआ, तो यहाँ आने के बाद 50% जो भी हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो फिबोनाची सेटअप पे हमारा गोल्डन जोन आएगा, जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा हम यहाँ पे एक ट्रेड पुट कर लेंगे। और मार्केट अगर धीरे धीरे अपना किसी भी तरीके से प्राइस या फिर साइडवेज अगर हो गया, तो उसको इग्नोर करना है हमें। तो प्रीवियस डे को चार्ट को देखते हुए सबसे पहले एनालाइज करना है कि हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ है। मार्केट ओपन हुआ है तो स्टॉप लॉस कटे हैं या नहीं कटे हैं, नहीं कटे हैं तो मार्केट फिर प्राइस एक्शन किस तरीके से बना रहा है। हमें सिर्फ यूज करना है इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हो जाए, या फिर फिबोनाची का जो सेटअप है हमारा कि उस जोन पे आए, उसके बाद हम उसको ट्रेड करेंगे। दैट्स ऑल। विशाल भाई, हाँ इसमें आप जो प्रीवियस एसएल्स बोल रहे हैं जी, जो अपसाइड में, हाँ उसमें कैसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक स्विंग लेते हैं और उसका फिब लगा के अगर 61% क्रॉस होता है तो एसएल कंसीडर नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा किसने बोला आपको? मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये एक स्विंग है, यहाँ से इस तरीके से लगाया, हाँ, तो मार्केट यहाँ से इस तरीके से आया, फिर रिट्रेस किया तो ये कट गए होंगे। हाँ, नहीं, गलत है ये। क्योंकि कुछ जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, या जो ढीठ रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो एसएल हंटिंग जानते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा, ठीक, हाँ, और मार्केट अगर आया और इस यहाँ पे होल्ड करके थोड़ा रिट्रेस करके नीचे यहाँ रिट्रेस किया, तो मैं अपने पोजीशन को होल्ड कर लूंगा, बल्कि यहाँ पे और एवरेज और कर लूंगा। क्योंकि मार्केट जब यहाँ तक चला गया था तो मुझे पता है कि मार्केट रिट्रेस करके यहाँ तक आएगा, उसके बाद फिर और नीचे ही जाएगा, तो मैं यहाँ पे और एवरेज कर लूंगा। तो जो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, जो ढीठ ट्रेडर होते हैं, वो जल्दी अपना पोजीशन यहाँ नहीं काटते हैं। जो डरपोक होते हैं, जो कि चलो भाई फटाफट पे अपना पोजीशन लिए, 10-20-40 पॉइंट लिए और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो जो पोजिशनल प्लेयर होते हैं, जो 1 वीक 2 वीक 1 मंथ होल्ड करते हैं पोजीशन को, वो यहाँ वाले पोजीशन जो होंगे वो होल्ड करके रखे ही होंगे। कुछ सेलर भी तो होंगे, सिर्फ सेलर इन द केस की सिर्फ पुट को जिन्होंने बाई किया होगा वो नहीं होंगे। यहाँ पे जिन्होंने कॉल को शॉर्ट किया होगा वो भी तो प्लेयर होंगे यहाँ पे, जो सेलिंग करते हैं।
सेलिंग प्लेयर भी यहाँ पे होंगे और बाइंग की मतलब कि वो पुट वाले जो प्लेयर हैं, कुछ यहाँ पे पुट वाले भी होंगे जिन्होंने पुट को बाई किया होगा, ठीक है, और कुछ यहाँ पे जो कॉल को जिन्होंने सेल किया होगा, तो सारे प्लेयर यहाँ बैठे होंगे। सेलर जो है वो डीके एंजॉय कर रहे होंगे और जो पुट वाले हैं वो अपना प्रॉफिट एंजॉय कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं एसएल एसएल पूरे 100% कभी नहीं करते हैं, तभी कटेगा एसएल तब कटेगा जब मार्केट पूरा ऐसे निकल जाएगा ऊपर, तो ये सारे कट जाएंगे। ये जब तक इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं करता है, जब मार्केट अगर यहाँ पहुंच चुका है तो ये सारे कट गए, और जब ये कटेंगे तो यहाँ वाले जो बायर हैं उनके एसएल यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, तो मार्केट फिर कुछ दिन इधर घूमेगा, उसके बाद फिर नीचे आके इनको भी क्लियर करेगा। जब ये क्लियर हो जाएंगे तो जब नीचे आ रहा था तो कुछ सेलर फिर यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लेके पोजीशन बना के बैठे होंगे, फिर मार्केट उनको भी हंट करेगा। मार्केट का स्ट्रक्चर यही है कि एक बार ऊपर चलो और एसएल नीचे अवेलेबल हो गए तो नीचे आओ, फिर ऊपर अवेलेबल हुए तो ऊपर जाओ और फिर नीचे आओ, इस तरीके से करते हुए चला जाता है। तो हमें कल सेल साइड सोचना है या फिर बाइंग के साइड सोचना है? नहीं, ये तो ओपनिंग होने के बाद पता चलेगा हमें। वो कंडीशन मैंने साथ बताया ना कि तो सारे एसएल ऊपर है ना? हाँ, एसएल अगर सारे ऊपर है तो आप ओपनिंग बताइए, आपका कंडीशन क्या है ओपनिंग का, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फ्लैट ओपन हुआ कल, ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट क्या है कि किसी भी तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि मार्केट का यहाँ से यहाँ तक का हाई, मार्केट ने एक हाई बनाया हुआ था इस जगह से लेके, एक सेकंड, फर्स्ट कैंडल का लो तक, हाँ यहाँ तक ऐसे बना देंगे, ठीक। अब मार्केट समथिंग अगर यहाँ पे आया, उसने एक क्या किया, एक हाई को भी ब्रेकआउट किया, मार्केट का एक क्या रेजिस्टेंस था, फर्स्ट कैंडल का भी ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है रेड, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे और फर्स्ट कैंडल का लो जो होगा हमारा, वहीं पे हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर यही अगर गैप अप हो जाता है समथिंग, अगर इस 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर अगर ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो फिर क्या है कि इधर वाले एसएल तो सारे कट गए। इतना तो कोई ट्रेडर नहीं होगा ना कि भाई यहाँ तक यहाँ ओपन हो जाए फिर भी मैं बैठा रहूंगा लॉस लेके, वो तो लॉस लेके काटेंगे सीधे। तो जब यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, तो जो बीटीएसटी कैरी किए होंगे यहाँ पे बायर सेलर, जो सेलर तो कट जाएंगे तुरंत, बायर को देखेगा बहुत लंबा चौड़ा प्रॉफिट दिखेगा यहाँ पे, तो अब मार्केट क्या करेगा, उनके प्रॉफिट को कम करने के लिए यहाँ तक आएगा। हम फिर क्या करेंगे, फिबोनाची सीधे लगा देंगे फर्स्ट कैंडल हाई से यहाँ तक का। तो मार्केट जैसे ही उनका प्रॉफिट कम करते हुए नीचे आएगा, तो कुछ सेलर जो होंगे, अब इसमें कंडीशन ये है कि फर्स्ट कैंडल का मार्केट ने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद 50% पे भी आया, और कुछ एसएल भी क्रिएट कर लिए रेड कैंडल बनाते हुए, पुट वाले प्लेयर बैठ गए यहाँ पे, इनके भी पोजीशन कटेंगे, एसएल यहाँ क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाया, हम यहीं पे कॉल साइड का पोजीशन लेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे आया है इंपल्सिवली, ऊपर करेक्शन किया है, फिर करेक्शन करके फिर ये इंपल्सिवली ऊपर ही जाएगा। ये बहुत 10 में से एक दो बार ऐसा हुआ कि मार्केट ऊपर हुआ है, ओपन हुआ है यहाँ पे समथिंग यहाँ पे, और ये डायरेक्टली क्रॉस करते हुए सीधे आ जाएगा। बहुत मतलब रेयर होता है इस तरीके से कि वन साइडेड ही वो हो गया, मंथ में एक बार आता है वो, एक बार आता है। अगर उस तरीके से हुआ, अगर मान लो कि इनके सब मार्केट ओपन यहाँ पे होता है ओपन, ठीक, और वो आया गोल्डन जोन पे, हमने यहाँ पे कॉल सेट का प्लान लिया, मार्केट का मूड नहीं था यहाँ से जाने का ऊपर, वो बोला कि नहीं मैं इनको भी निकाल के ही जाऊंगा, वो आ जाएगा यहाँ तक, ऐसे उछलते कूदते हुए आ जाएगा यहाँ पे। और इस फिर हम क्या करेंगे, एक तो हमारा लॉस हो गया यहाँ पे, इस कैंडल के को जैसे इंपल्सिवली ब्रेकआउट करेगा, तो सारे पुट वाले जो ट्रेडर होंगे उनको ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट जब इतना गिर चुका है तो ये और अब नीचे जाएगा, और जैसे ही अब उनको ट्रैप करेगा, क्योंकि एसएल तब तक अवेलेबल हो जाएंगे अपसाइड में। फर्स्ट कैंडल ये जो प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट हुआ इंपल्सिवली, हम ये पे सीधे कोई ग्रीन कैंडल बनेगा, यहीं से हम कॉल सेट का ट्रेड लेंगे। राइट, क्लियर है? यस। हाँ, तो जितने भी सिचुएशन आप देना चाहते हो आप दे लो, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि स्मॉल गैप अप होगा, कि बहुत ज्यादा 400-500 पॉइंट गैप अप होगा, या फिर फ्लैट होगा, या गैप डाउन होगा, या बिग गैप डाउन होगा, तो किस कंडीशन। ये सेटअप हमारा पहले ही प्लान होना चाहिए, वरना मार्केट में बैठे तुरंत ऐसा नहीं कि उठे सुबह चलो 9:15 हो गया बैठ गए, मार्केट कहीं कैंडल बनाया इतना जूम करके बैठे हुए हैं, कोई हमारे पास लेवल ही नहीं है। मार्केट ऐसे ग्रीन बनाया, हम कॉल ले लिए, मार्केट हिट कर देगा, तुरंत नीचे आ जाएगा। राइट, तो प्लानिंग हमारा यही होना चाहिए कि जो 5 कंडीशन मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, कि फ्लैट अगर ओपन होता है
तो मार्केट पहले किनको हंट करेगा, प्रीवियस डे के एसएल को हंट करते हुए अगर फ्लैट ओपन हुआ है यहाँ पे, इस जगह ओपन हुआ है, तो मार्केट क्या करेगा, समथिंग प्रीवियस डे को, क्योंकि एसएल तो इधर ही है यहाँ पे, मार्केट इनको हंट करने के लिए ऊपर जाएगा, 50% यहाँ से यहाँ तक काम मार्क कर लेंगे, 50% ये जोन आएगा, और जैसे इसको रिट्रेस करेगा यहाँ पे हम एक पुट का ट्रेड जो प्लान करके नीचे का एसएल को हंट करेंगे। समझ रहे आप लोग? यस यस भाई अगर विशाल भाई अगर फ्लैट ओपन होके अगर 150 या 200 पॉइंट का अगर कोई ग्रीन कैंडल बना दे, उसके बाद क्या करना चाहिए? फ्लैट बनाने के बाद अगर डाउन साइड में, ना वो अपसाइड में ही फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन हो गया, अच्छा फ्लैट ओपन हुआ और इस तरीके से कैंडल बना दिया मार्केट ने, हाँ ठीक है, समझिए यही आप बोल रहे हैं ना, आपको क्वेश्चन है 500 है, ये 600 तक चला गया, समथिंग यहाँ तक चला गया ये, या फिर यही मान लेता हूँ मैं इतना, ठीक है। तो सिंपली हमें इसमें क्या करना है कि मार्केट का जो हमारा रिट्रेसमेंट लेवल था, हमने जो प्लान किया था कि एक हमारा ये हाई है, एक लो ये है, तो 50% इसका अगर हम देखते हैं तो समथिंग यहाँ पे आता है, तो मार्केट ने तो इसको निकाल दिया, ये सारे जो थे ये कट गए। तो अब हमें क्या करना है, मार्केट जब इतना बुलिश कैंडल बना दे तो हमें पुट का ट्रेड कभी नहीं सोचना है, हमें प्लान क्या करना है, हम सीधे डायरेक्टली इसी कैंडल पे फिबोनाची लगा देंगे, फिब को पकड़ेंगे इसी कैंडल के, अगर विक भी बनाया हुआ अगर इसमें यहाँ तक, या फिर कैंडल यही है, तो हम सीधे इस तरीके से लगाएंगे और वेट करेंगे कि मार्केट इसके बाद दूसरा कैंडल यहाँ बनाएगा, ग्रीन कैंडल के बाद दूसरा एक और ग्रीन कैंडल बनेगा, या फिर जो भी हो, मार्केट को किसी भी तरीके से हमें वेट करना है कि यहाँ तक आए बस वो, या फिर इसके बाद और ग्रीन कैंडल बना, वेट करना है और वेट करना है और वेट करना है, फिर वो इस तरीके से बनाते हुए अगर इस जोन पे आया तो हम यहाँ पे, या फिर प्रीवियस डे का हाई जो है उसको इंपल्सिवली ब्रेक कर देंगे, ठीक है। हमने तो ये मार्कआउट करके रखा हुआ है कि यहाँ पे मार्केट एक बड़ा कैंडल बना ही दिया, दूसरा कैंडल और बना दे बड़ा, बिग कैंडल यहाँ पे दूसरा और ऐसे बना दे, ग्रीन कैंडल बना दे ये। तो हमारा तो प्लानिंग यही होता है ना कि किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट इंपल्सिवली ब्रेकआउट करे, हम यहाँ पे लेंगे पुट का ट्रेड, नेक्स्ट कैंडल जैसे रेट बनेगा, समथिंग हमारा इस स्विंग के ऊपर होगा हमारा एसएल, और नियर बाई जो भी हमारा 50% का टारगेट होगा वो हमें अचीव करेंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन है, ये नहीं करना है कि मार्केट ने बिग ग्रीन कैंडल बनाया तो हम सीधे कॉल ले लिए, नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट ने बिग ग्रीन कैंडल बना के ट्रैप किया है, ये ऑपरेटर का कैंडल है, ये ऑपरेटर ने क्या किया कि इनको मौका नहीं दिया निकलने का, मतलब तुम बैठे रह जाओ, मैं एक कैंडल में तुम सारे लोगों का एसएल हिट कर दूंगा। तो इस तरीके से ऑपरेटर काम करता है जी। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं तो अभी नया ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि कंटिन्यूएशन ट्रेड करूँ या रिवर्सल ट्रेड करूँ, ये प्रॉब्लम है। रिवर्सल करना है सबसे पहले रिवर्सल ही ट्रेड करूँ ना? हाँ, रिवर्सल ट्रेड इसलिए करना है क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनको शुरू से स्टार्टिंग से ही यूट्यूब पे या फिर जो भी है उनको सिखाया ये जाता है कि ब्रेकआउट ट्रेड करना है, कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे कॉल सेट का ट्रेड लेना है, या फिर इसको टेस्ट किया उसके बाद फिर ये लेना है, तो उनके एसएल मोस्टली अवेलेबल हो जाते हैं इजीली, ठीक है। अब जैसे मैं भी स्टार्टिंग में जब ट्रेड करता था तो देखता कि अच्छा ये एक लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो मैं कॉल सेट का ट्रेड लेता था और मेरे एसएल यहाँ होते थे, और मेरे एसएल लाखों रिटेल ट्रेडर हैं जो सेम यही सोचते थे, और हमारा एसएल जैसे नीचे था मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाता सेम। तो कंटिन्यूएशन का क्या है कि हमें बहुत ज्यादा कंटिन्यूएशन पे नहीं, रिवर्सल पे ही ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कंटिन्यूएशन में बहुत ज्यादा लोग ट्रैप होते हैं, रिवर्सल पे कंटिन्यूएशन में क्या है कि सेलर सिर्फ ट्रैप होते हैं, ठीक है। अब जैसे इस दिन था, ये दिन देखते हैं, जैसे मार्केट का फर्स्ट कैंडल ये हमने मार्कआउट किया, मार्केट ने इंपल्सिवली इसको नीचे ब्रेकआउट किया, तो सारे लोग तो रिटेल ट्रेडर होंगे यहाँ पे, तो पुट का ट्रेड लिए होंगे ना यहाँ पे बिग रेड कैंडल को देख के कि भाई इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, चलो यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लेते हैं आंख बंद करके, और उनका एसएल कुछ नहीं होता, उनका एसएल बस ऐसे ही होता है कि भाई चलो 10-20 पॉइंट का एसएल ले लेंगे, टारगेट उनका कुछ नहीं है, टारगेट वो यहाँ तक का भी लेंगे या फिर यहाँ तक का भी लेंगे, मार्केट उनका एसएल ही हिट करेगा। हमारा इस दिन का प्लान कंटिन्यूएशन है सर, ज्यादा करके आता नहीं है। हाँ, कंटिन्यूएशन ज्यादा नहीं आता है, कंटिन्यूएशन जब उस दिन होगा ना जब मार्केट बहुत ट्रेंडिंग होगा, कि मार्केट को ऊपर ही जाना है यहाँ तक, तो वो क्या करेगा, ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा होल्ड करेगा,
फिर ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा होल्ड करेगा, सेलर को मैंने टाइम देखा देगा। है ना बैक टेस्टिंग में ऊपर हाँ जो पोजिशनल स्टॉप लॉस एसएल रहते हैं ना, हाँ तो उसके लिए वो कंटिन्यूएशन जाता है वो आगे। हाँ, वो जाता है। जैसे मार्केट अगर, जैसे अगर हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं कि मार्केट आपने कुछ दिन एक से इस तरीके से सेटअप कंटिन्यू। बोला ना विशाल भाई, आपने हाँ एक सेटअप बोला ना कि कोई साइकोलॉजिकल लेवल या कोई रेजिस्टेंस आया और हाँ उसमें अगर होल्ड कर रहा है मार्केट तो वो हाँ ऊपर तरफ ब्रेक करके चला जाएगा क्योंकि वहाँ पर सिलर्स एक्टिवेट होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो तो एक कंटिन्यूएशन ट्रेड हो गया। हाँ, तो वो कर सकते हैं वो भी। वो ट्रेड तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है ना इसमें। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ कि वो कंटिन्यूएशन ट्रेड है। और एक है जो इम्पल्सिवली ब्रेक किया और उसमें रिवर्स हो गया, तो रिवर्सल ट्रेड है। तो हाँ, मुझे रिवर्सल हो गया। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं हर ट्रेड में दोनों ही खोजने का कोशिश कर रहा हूँ, तो नहीं, मैं आप अभी मेन एक फोकस ही कीजिए सेटअप पे रिवर्सल का कौन ट्रेड करूँ का। ना। हाँ रिवर्सल का ट्रेड पे अभी सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ओके। रिवर्सल में ज्यादा ट्रेड लोग लेते हैं। जितने रिटेल ट्रेडर हैं उन लोगों का साइकोलॉजी यही रहता है कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है, तो चलो हम एक कॉल साइड का ट्रेड लेते हैं। और उनके एसएल नीचे होते हैं, मार्केट डायरेक्टली उनके एसएल को हिट कर देता है। ओके तो हमारा सेटअप की इसमें वो कितना क्लीन है। फर्स्ट कैंडल हमने मार्क किया, ठीक है, नियर बाई कोई पीएसवाई तो नहीं है, चलो ठीक है, नियर बाई पीएसवाई है लेकिन बहुत दूर है यहाँ पे। तो फर्स्ट कैंडल का मार्केट ने जैसे इंपल्सिवली ब्रेक डाउन किया, हम यहाँ पे कॉल साइड का प्लानिंग करेंगे। फर्स्ट कैंडल थ्योरी 90% एक्यूरेट है। आप लोग बैक टेस्टिंग अगर आप लोग करोगे तो उसका मैं बैक टेस्टिंग दिखा भी देता हूँ। फर्स्ट कैंडल ब्रेक हुआ, मैंने कॉल साइड लिया हुआ है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, सिर्फ पीएसवाई देखना है। फर्स्ट कैंडल यहाँ पे डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ कॉल साइड का प्लान किया हुआ है, ठीक है। उसका एक्यूरेसी ज्यादा है फर्स्ट कैंडल का, है ना। हाँ, फर्स्ट कैंडल पर जो फर्स्ट कैंडल थ्योरी है उसमें एक्यूरेसी आप, और टारगेट हमेशा ये नहीं कि यहाँ तक ले लेना है, टारगेट फर्स्ट कैंडल का हाई ही होना चाहिए। और ये ट्रेड तब इग्नोर करना है ना जब फर्स्ट कैंडल अगर छोटा बना हुआ है, तो हमें इग्नोर करना है ये चीज। मतलब 30-40 पॉइंट का अगर बना हुआ है अगर कभी, तो हमें उसको इग्नोर कर देना है। अब जैसे ये है, फर्स्ट कैंडल हमारा ब्रेकआउट हुआ अपसाइड, एक बुलिश सॉलिड रेड कैंडल बना, हमने ले लिया यहाँ पे ट्रेड स्विंग हाई पे। अब यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हमारे कितने छोटे बन रहे हैं, मतलब राइट। ठीक है। दूसरा कैंडल नीचे यहाँ बना, अब 3 मिनट तो रुक ही सकते हैं हम लोग। अगर 3 मिनट भी अगर हम यहाँ पे 1, 2, 3 मिनट भी रुक गया तो हम एसएल को क्या करेंगे, इस कैंडल पे अगर हमने अगर यहाँ पे कहीं पे पोजीशन बनाया है, वहां पे एसएल को सीधे कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे यहाँ पे। और टारगेट हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या है कि फर्स्ट कैंडल तो बहुत बड़ा बना हुआ है, तो इसमें भी क्या करें, सीधे फिबोनाची लगाना है टॉप टू हाई करके, और यहाँ तक समथिंग हमें अपना टारगेट लेना है। इसमें लेवल फॉलो नहीं करते क्या हम विशाल लोग? भाई, क्या? उसमें रिवर्सल जो अपने ट्रेड लेते हैं ना, तो उसमें 100 पॉइंट तो मैक्सिमम 150 पॉइंट तो मिलते ही, पर अपन ने 100 भी पकड़े ना तो भी हो हाँ, जाता पकड़ है। सकते हैं आराम से। तो फर्स्ट कैंडल में बस कुछ कुछ चीज बस हम लोग को नोटिस करना है कि पीएसवाई नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी है, एक तो मार्केट का प्रीवियस डे में यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैपिंग कर सकता था, ठीक है, यहाँ पे आके होल्ड करने लगा, ठीक है। और इसने क्या किया, यहाँ पे 4200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसको डायरेक्टली ब्रेकआउट किया है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हमारा कन्विक्शन नहीं बनता ट्रेड बनाने का, तो हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बना भी लेते हैं तो कॉल साइड का ही बनाएंगे ना हम, तो राइट, कॉल साइड का ही बनाएंगे। मार्केट हो सकता है कि हमें अगर ये डर लग रहा है कि मार्केट तो भाई कंटिन्यूएशन में जाना है, तो अगर इन केस हम यहाँ पे अगर बनाते हुए पुट का ट्रेड लेते भी हैं, तो हमें ये भी देखना है ना, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ प्लस 42,000 का जो एक लेवल है यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, ये दोनों हमारा इसी यहीं पे है। मार्केट ने दोनों को इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया हुआ है, फर्स्ट कैंडल को भी और इसको भी। तो हमारा ट्रेड तो सेटअप के अकॉर्डिंग यही बनता है। एसएल से डरना नहीं है, मार्केट अगर एसएल दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है। फर्स्ट कैंडल पे यहीं पे हमें अपना ये बनाएंगे, टारगेट हमारा इसी कैंडल का हाई और स्विंग हमारा प्रीवियस डे का देखना है कि कोई एक सपोर्ट अगर यहाँ पे है उसके नीचे हमें डाल देना है इसको, समथिंग यहाँ तक का। क्योंकि मार्केट ने अगर प्रीवियस डे में यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है तो कुछ तो रीजन होगा ना यहाँ पे, तो आज के डेट में भी उसका पोटेंशियल होता है कि वो यहाँ तक इजिली रीच कर जाएगा। तो इस सपोर्ट से थोड़ा नीचे में रखना है। और फर्स्ट कैंडल को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल की एक्यूरेसी बहुत है, मतलब मोर देन 90%। मैंने जो भी ट्रेड लिए हुए हैं, सिंपली क्या करना है कि फर्स्ट कैंडल को हमें मार्कआउट कर देना है। मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट डाउन साइड में किया हुआ है, एक कॉल साइड का प्लानिंग करेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई और स्विंग का लो हमारा एसएल, टारगेट हिट। फिर इस दिन देखना है, इस दिन देखना है हमें कि मार्केट कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाना। तो ये नहीं कि रेड कैंडल बनाया तो घुस गया रेड कैंडल में पुट लेके। जितना कंटिन्यूसली इंपल्सिवली मार्केट रेड कैंडल बनाया है,
उतना ही बड़ा टारगेट हमें मिलेगा भी। तो हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में एक सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है, और फर्स्ट कैंडल का जो हाई था और लो था, मार्केट ने उसको भी नीचे ब्रेक किया हुआ है। तो अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे इंपल्सिवली ब्रेकआउट हुए हैं। तो हमारे ट्रेड क्या प्लान होना चाहिए? हमारा ट्रेड सी साइड में लेंगे, जिधर ग्रीन कैंडल सी साइड में लेंगे। तो सी साइड में यहाँ पे कैंडल जब ग्रीन कैंडल बन चुका, तो अब इसमें ये नहीं कि हमारा टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए। टारगेट मार्केट वो दे ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, टारगेट लगाना है। जब इतना लंबा रैली हो चुका है तो इस तरीके से करके, और टारगेट समथिंग यहाँ तक का, ये भी जो है 50% का यहाँ तक का रखना है। अब जब हम टारगेट यहाँ रखेंगे तो मार्केट क्या है, हमारे टारगेट को इंपल्सिवली ब्रेकआउट करके निकल चुका ऊपर, हमें फटाक से बुक करना है। क्योंकि इसलिए बुक इसलिए करना है क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का हाई को भी इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया है, तो ये उतना ही स्पीड में रिवर्सल भी करेगा। ये हमेशा ध्यान देना है। फर्स्ट कैंडल का इसने ब्रेकआउट किया, इंपॉर्टेंट लेवल का भी ब्रेकआउट किया, बहुत इंपल्सिवली यहाँ से रिवर्स किया। सारे लोगों के ऐसे अवेलेबल थे यहाँ पे, फटाक से एक बार में मोमेंटम देते हुए क्रॉस कर दिया। तो क्रॉस करते समय क्या किया कि फर्स्ट कैंडल का हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो जो ट्रेडर यहाँ पे पोजीशन नहीं बना पाए थे अकॉर्डिंग टू सेटअप, उनको डर लग रहा था कि भाई बहुत रेड कैंडल बन रहा है तो कैसे हम अगेंस्ट सोच लें। कोई इशू नहीं है, मत सोचिए आप। हमारे पास तो ये भी एक ट्रेड है ना, यहाँ पे हमने ऐसे मार्कआउट करके रखा हुआ है। मार्केट ने जैसे फर्स्ट कैंडल को ब्रेकआउट किया अप साइड में, एक ट्रेड हमारे यहाँ पे बन जाता है इस रेड कैंडल पे। अगर यहाँ पे भी नहीं बनता है कि भाई इसमें ऐसा मेरा बहुत जा रहा है, तो फिर आप वेट कीजिए। फिर वेट क्या करना है, फिबोनाची लगाना है, डे हाई से लेकर डे लो तक। मार्केट जैसे इस गोल्डन जोन में आया, सीधे यहाँ पे ग्रीन कैंडल, फर्स्ट नहीं चलो सेकंड पे मैं मान लेता हूँ, अपना ऐसा यहाँ रखना है और टारगेट समथिंग यहाँ तक के स्विंग के हाई के, ये नहीं कि यहाँ तक रख दिए। इसमें भी आप फिब लगा के टारगेट सेट कर सकते हैं। ये लगाना है टारगेट हमारा समथिंग यहाँ तक का होना चाहिए। मार्केट इजिली रीच किया, मार्केट जो दे रहा है वो लिया ना तो ठीक है, लालच किया तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए क्या है कि जो कैंडल बना के दिया तो फटाक से स्क्वायर ऑफ कीजिए, वरना मार्केट जितनी तेजी से इंपल्सिव मूव देके ऊपर टारगेट हिट करता है उतने स्पीड से नीचे भी आता है वो, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है वो। और हमारा यही है सेटअप कि इंपल्सिव ब्रेकआउट किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का करे तो हमें रिवर्सल का ही प्लान करना है। ये जो मैंने लिख के रखा हुआ है, बस ये चीज आप जिस दिन समझ गए उस दिन आपका ट्रेडिंग 80% कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको साइकोलॉजी और डिसिप्लिन पे ही काम करना होगा। मार्केट में इसके अलावा मैं डेली शाम में डेली पढ़ रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए और बैक टेस्टिंग कीजिए, फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए, तो और एक्यूरेसी बढ़ेगा इसमें। डिसिप्लिन और साइकोलॉजी बाकी 20-30% जिस दिन एक्यूरेट हो गया फिर हम बन जाएंगे ट्रेडर। बाकी लॉस प्रॉफिट तो मार्केट में होते रहेगा, लेकिन हमारा एक सिस्टम बन जाएगा कि हाँ हमारा सेटअप बना, प्लानिंग हमारा क्या होना चाहिए मार्केट में। ही पड़ेगा, भगवान को नारियल फोड़ते वैसा लॉस तो करना ही पड़ेगा। हाँ वही चीज है। अब फर्स्ट कैंडल का हो गया, उसका भी रीजन ढूंढेंगे तो फिर वो नेक्स्ट टाइम भी प्रॉब्लम। अब इस दिन देखिए, इस दिन हमारा एसएल हिट हुआ होगा। अभी जो एसएल लोग सीख रहे हैं, एक कोई माइक अपना ऑफ कर लीजिए। हेलो, हाँ भाई ये क्रूड ऑयल वगैरह में काम करता है क्या? उसमें बैक टेस्ट किया है क्रूड ऑयल में? नहीं सर, अभी तो क्रूड ऑयल वगैरह में या फिर फॉरेक्स वगैरह में तो अभी मैंने यूज नहीं किया हुआ है। नहीं विशाल भाई, मैंने ट्राई किया उसमें भी हो रहा है। हाँ वो हो सकता है, सेटअप तो है कहीं ना कहीं, तो मार्केट में काम करेगा ही। कितने मिनट टाइम फ्रेम में? 1 मिनट 3 मिनट। हाँ, क्योंकि क्रूड ऑयल तो लंबा चलता है ना। हाँ तो मैंने अभी तक क्रूड ऑयल वगैरह में टेस्ट किया नहीं है। तो बात है बैक टेस्टिंग पे। एक बार माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। तो इस दिन क्या हुआ कि फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो हमने मार्कआउट किया और मार्केट ने इसको ब्रेकआउट भी किया। अब समथिंग इसको भी बहुत होल्ड, छोटे छोटे कैंडल इंपल्सिवली इसको ब्रेकआउट नहीं किया हुआ है, तो हमें थोड़ा अलर्ट होना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा फोकस होता है कि चलो डायरेक्टली इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट किया है और एक रेड कैंडल बना, हम यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं। कई बार उस दिन हमारा एसएल जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को हमें नोटिस करना होगा, ठीक है। या फिर जिसने भी यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया है उसको सिंपल करना है कि मार्केट एक हाई तो बना ही चुका है, यहाँ पे एक लो भी बनाने देना है। मार्केट ने एक लो बनाया और फिर डायरेक्टली हमें यहाँ से फिबोनाची लगा देना है और वेट करना है। मार्केट आया ही नहीं वहां पे, ठीक है।
भाई थोड़ा सा पैरेलल वॉचिंग का थोड़ा बता दो ना। सर पर पैरेलल ये वॉचिंग जो का एक रेड कैंडल कंप्लीट बड़ा मैं बना है, उसका ये बताऊं, क्योंकि पैरेलल वॉचिंग थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है वो, उस टॉपिक को मैं कवर करूंगा नेक्स्ट सेशन में। हाँ विशाल भाई, हाँ जी। ये जो कंटिन्यूस का भी जो रेड कैंडल था ना फर्स्ट वाला, हाँ पीछे पीछे, ये हाँ ये वाला, यहाँ पे ट्रेड हम कॉल साइड का बनाएंगे नहीं ना, क्योंकि ऊपर अवेलेबल एसएल अवेलेबल ही नहीं है ना, नीचे डाउन वाह क्या साइड बात है, बहुत बहुत सही राइट। जवाब, बहुत सही जवाब। ये छोटी छोटी बस चीज यही ध्यान में छोटी रखनी छोटी चीज जिस दिन हम लोग पकड़ना सीख गए, क्योंकि सेटअप कोई भी एक्यूरेट नहीं होता है, एक्यूरेट होता है हमारा प्रैक्टिस। जितना Yes, yes. एक्सपीरियंस हम करेंगे मार्केट में, जितना टाइम देंगे, तो ये छोटी छोटी चीज क्या है, कई बार जो छोटे छोटे ट्रेड हमारे जो एसएल हिट होंगे, उससे ये सब सारी चीज हमें सीखने को मिल जाएगा। राइट राइट। छोटी छोटी गलतियों पे काम करना है और वही एक्यूरेसी हमारा बढ़ाएगा, क्योंकि Yes. सेटअप कोई परफेक्ट नहीं होता है, हमारा माइंडसेट, साइकोलॉजी और ये जो वॉचिंग कर रहे हैं हम लोग, एनालाइज कर रहे हैं हर एक चीज को, कि इसको इम्पल्सिवली ब्रेकआउट नहीं किया हुआ है, इतना बियरिश रेड कैंडल बनाया हुआ है, तो इसके अगेंस्ट में तो हमें कभी नहीं सोचना है। सोचना है तो कंटिन्यूएशन का ही सोचना है। राइट। ठीक है, इसके बाद इस दिन भी अगर हम देखते हैं मार्केट में, तो सीधे फर्स्ट कैंडल का हम वेट करते हैं कि इसका ब्रेकआउट मिले हमें। फर्स्ट कैंडल बनाया यहाँ पे, अब क्या है कि फर्स्ट कैंडल में बनाया तो जरूर यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आया और किसी ने अगर यहाँ रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल पे ले लिया, तो ये चीज गलत इसलिए होगा क्योंकि मार्केट का लो यहाँ है और एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे भी है। तो सेटअप हमारा क्या बोलता है कि मार्केट अगर यहाँ के घूम रहा है, तो मार्केट का बहुत इफिशियंसी होता है कि वो इसको ही ब्रेक करना चाहेगा, वो इसको ब्रेक करेगा वो। और विशाल जैसे भाई, ही इसलिए, हाँ बोलिए। हाँ यहाँ पे तो एसएल डाउन साइड अवेलेबल होंगे ना, मतलब सी ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे। हाँ तो वो हमें चेक करना होगा ना इसमें, ये चेक कर लेते हैं हम कि मार्केट का जो इफिशियंसी है मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे फिबोनाची लगाते हैं अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, पहले यहाँ देखते हैं, इस स्विंग पे तो मार्केट ने करेक्शन कर चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे आया, यहाँ पे करेक्शन कर चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इस वाले स्विंग पे जाते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे करेक्शन नहीं हुआ है कोई भी, तो मार्केट जब ओपन हुआ तो ये करेक्शन लेवल हमारा ये आ जाएगा फिबोनाची का। और अगर आप यहाँ से लगाते भी हो तो मार्केट नहीं आया तो आप छोड़ दो, इग्नोर करो फिर ट्रेड को, ओके ओके। क्योंकि हमारा दो कंडीशन तो ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे। फर्स्ट कैंडल का भी ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड में, और क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट हुआ, दो कंफर्मेशन हमारे ओके हैं। ये नहीं कि हमारा 10 कंफर्मेशन है तो 10 को लगा के बैठे हुए वेट कर रहे हैं। दो कंफर्मेशन, थोड़ा तो रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे चलो मान लिया कि आप वेट कर रहे थे, यहाँ पे नहीं बना पाए, तो वेट करो फिर इसका वेट करें क्लोज ये करने का, इंपल्सिवली ब्रेकआउट करने का। लेकिन मार्केट यहाँ तक आया और ये होल्ड करने लगा यहीं पे, ठीक है, होल्ड करने लगा, तो फिर या तो यहाँ से डायरेक्शन ऊपर जा सकता था, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल का जब यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है तो हमारा प्लानिंग होता है ऊपर जाने का, ठीक है। सेलर्स को टेम्प्ट करके किया होगा, सेलर्स को अटेम्प्ट किया, तो जो लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड लिए होंगे उनको प्रॉफिट मिल गया होगा यहाँ पे। लेकिन हमारा यहाँ पे ट्रेड क्या होना चाहिए था कि अगर मार्केट इस तरीके से इंपल्सिवली अगर गया है तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेते भी, मान लो इन केस पुट करें, सॉरी कॉल का हम लेते हैं, अगर इंपॉर्टेंट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है तो मार्केट हमारा एसएल देगा यहाँ पे। और ये तो जो स्मार्ट ट्रेडर हो वो क्या करेंगे, मार्केट एक लो बनाया है और एक हाई बनाया है इस जगह से, हेलो हेलो 50% पे आया है ये। तो आप यहाँ पे कॉल साइड ले लीजिए फिर। हेलो। सेटअप बनेगा मार्केट में, बस हमें क्या है कि थोड़ा सा उसको कैच करना है, पकड़ना है, देखना है। डे लो जो था वो भी फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, क्लोजिंग प्राइस भी ब्रेकआउट हुआ, और प्रीवियस स्विंग का मार्केट रिट्रेस करने गोल्डन जोन पे भी आ गया, ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया हमारा। और मान लिया कि चलो यहाँ पे आप लोगों में से किसी ने अगर ट्रेड नहीं बना पाया, तो ये नहीं है कि ट्रेड छूट गया तो फोमो में कहीं पे भी घुस जाएंगे। मार्केट को एक हाई और एक लो बनाने देना है, ठीक है, वेट करना, पेशेंस अगर रहेगा तो मार्केट प्रॉफिट दे के ही जाएगा। मार्केट ने एक लो ये बनाया और मार्केट ने एक हाई ये बनाया, यहाँ पे बनाया ना एक हाई ये और एक लो ये। मार्केट यहाँ से गया इंपल्सिवली करेक्शन करते हुए यहाँ आया, इस कैंडल पे हम अपना एक ट्रेड ले सकते थे, लेकिन ये ट्रेड इग्नोर करते क्योंकि टारगेट हमें बहुत कम के मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक कैंडल का ही हमें टारगेट, एक दो कैंडल का टारगेट मिलता है, तो कोई मतलब नहीं था इसके लिए। क्योंकि मार्केट जब तक 150-200 पॉइंट का अगर रैली नहीं किया हुआ समथिंग, अगर यहाँ तक लगाते हैं अगर हम, मार्केट इसका तो कर चुका है। अभी हम देखते हैं कि इसमें मार्केट रिट्रेसमेंट जोन पे आया था कि नहीं, तो साइडवेज ही हो गया यहाँ पे,
ये हो गया, साइडवेज ही था उस दिन पूरा। ये देखिए मार्केट 11 बजे के बाद एक हाई और एक लो बना चुका है, यहाँ से ऊपर गया और ये यहाँ पे आया, इम्पल्सिवली आया यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला कि मार्केट अगर स्लो करते हुए अगर आ रहा है और मार्केट यहाँ से घूम रहा है तो हम यहाँ पे कॉल सेट का पोजीशन बना लेंगे, लेकिन इम्पल्सिवली अगर आ रहा है तो हमें इग्नोर करना है। हमें कब ट्रेड लेना है, जब 60% को क्रॉस कर देगी इसको भी, और जब 60% को क्रॉस कर दिया तो सारे रिटेलर रेड कैंडल को देख के अपना एसएल यहाँ रख के और पुट का ट्रेड ले लिए होंगे और सारे एसएल अपसाइड अवेलेबल होंगे। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट अगर बहुत स्लो आ रहा है और यहाँ पे आके रिजेक्शन दिखा रहा है अगर हल्का सा भी, तो हम यहाँ पे सीई का ट्रेड ले लेंगे। लेकिन अगर बहुत तेजी से ऐसे करते हुए आ रहा है और इसको ब्रेक कर दिया तो वेट करना है कि कुछ थोड़ा अप ट्रेंड का कुछ यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने अच्छा खासा, तो हम यहाँ पे अपना एसएल यहाँ रख के डाउन साइड कहीं पे भी और कॉल साइड का प्लान कर ले यहाँ पे। और टारगेट जो भी टारगेट विशाल भाई मैं अभी वही ये एसएल क्लियर का कंसेप्ट है ना, मैं वही बता रहा था फ्राइडे का सेशन का, फ्राइडे हम लोग फिब लगा रहे थे ना। हाँ एसएल क्लियर का आपने बोला ऊपर एसएल रहेगा, मैं वही कंसेप्ट यूज कर रहा था कि फ्राइडे को अगर जब हम लोग स्विंग से हम लोग फिब लगाते हैं तो एसएल क्लियर करते ही जाते हैं ना। हाँ, जैसे अगर इस डेट पे अगर देखते हैं यहाँ से कि मार्केट का एक हाई है और एक लो है, तो अब मार्केट कहीं पे भी ओपन, ये हमें बना के रखना है यहाँ पे, ठीक। और अगर मार्केट कहीं समथिंग अगर यहाँ ओपन हो जा रहा है तो हम एक फिर ऐसे भी लगाएंगे, यहाँ से लेके क्लोजिंग प्राइस से लेके यहाँ तक का, ठीक है। ये बीच का भी स्विंग हम लोग पकड़ेंगे ना एसएल क्लियरिंग के लिए, ये वाला। हाँ, ये बीच के जो एसएल से है, सिर्फ मुझे ऊपर के एक एसएल दिख रहा है। जैसे अब मार्केट अगर ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ तो ये सारे एसएल तो कट गया ना। नहीं, ऊपर नहीं, अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, जो आपने फ्लैट ओपन हुआ, हाँ फ्लैट ओपन हो गया, और ऊपर के जो आपने जो मार्क किए हैं ना, जो क्रॉस करके, हाँ ये वाले, हाँ ये सब कट गए एसएल, क्योंकि फिब के हिसाब से उन लोग ने रिट्रेस कर दिया ना 0.618। इसमें कहाँ रिट्रेस किया हुआ है, ये तो जैसे अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ अगर यहाँ पे, तो यहाँ तो एसएल जो सेलर बैठे हुए तो उनके एसएल तो ऊपर साइड अवेलेबल होंगे ना, यहाँ पे ऊपर से हम लोग ने नीचे रिट्रेस इधर फिब लगाया, ऊपर से नीचे, ये जो फर्स्ट वाला है, नीचे से ऊपर, इधर ऊपर से नीचे, क्योंकि नीचे आया है ना मार्केट ऊपर से। अच्छा, ऊपर से अगर इस तरीके से लगाया हुआ है, तो वही मैं बताया ना कि सारे इधर फर्स्ट वाला, फर्स्ट भी अगर हम लोग ने इधर तक किया ना, स्विंग पे करना है ना, एवरी स्विंग पे अपने को चेक करना है ना। मतलब यहाँ तक बोल रहे हो क्या आप, ये स्विंग से लेके प्रीवियस स्विंग यहाँ तक क्या? नीचे सेकंड स्विंग है ना, ये फर्स्ट स्विंग जो हाई वाला टॉप टू अपना टाइमिंग 12 PM तक, 12 PM का स्विंग है ना। हाँ हाँ, ये वाले, तो ये वाले कैसे क्लियर होते जाएंगे ना, क्लियर होंगे, लेकिन सारे प्लेयर तो नहीं कटेंगे ना इसमें। वही मैं अभी स्टार्टिंग में बताया ना कि कुछ तो यहाँ पे सेलर भी होंगे ना। सेलर मतलब कि जिन्होंने कॉल को शॉर्ट किया होगा, वो तो मार्केट यहाँ है, ये नाचते रहे, तो उनको तो प्रीमियम डीके का मजा मिल ही रहा है उनको। जो पुट वाले होंगे वो तो भागते हैं ना। जैसे मार्केट अगर यहाँ आया और रिट्रेस किया तो ये पुट वाले भाग जाएंगे, लेकिन जो कॉल जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, मार्केट जब तक उनके अगेंस्ट में 100-200 पॉइंट ऊपर नहीं चला था, वो अपने एसएल नहीं काटते हैं वो। तो ये वाला सेम कांसेप्ट उधर भी अप्लाई होगा ना, मतलब। हाँ, तो ये हमें ये कब वो 50% ही करते हैं। जैसे मार्केट अगर समथिंग यहाँ पे आया और रिट्रेस किया, तो यहाँ पे जिन्होंने पुट पोजीशन बनाया हुआ, जो थोड़े मोड़े जो डरपोक प्लेयर होंगे, जो प्रॉफिट अपना नहीं रिस्क रखना चाहते होंगे, तो वो तो जब 50% रिट्रेस कर देगा, जिनको यहाँ पे 10,000 का 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, उनका 1 लाख का प्रॉफिट अगर 50,000 होगा, तो वो तो काट के भागेंगे ना। वो तो यही सोचेंगे भाई पूरा ही प्रॉफिट ना चला जाए। लेकिन कुछ जो यहाँ पे जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखा होगा, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन बायर और सेलर दोनों होते हैं, और दोनों के एसएल अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे पुट के भी एसएल अवेलेबल होंगे, और कुछ जिन्होंने कॉल्स को शॉर्ट किया होगा, सेलिंग वालों को भी एसएल अवेलेबल होंगे। तो आपके हिसाब से अभी एसएल ऊपर है? हाँ, अभी तो बिल्कुल है। यहाँ पे मार्केट में अभी एसएल मार्केट कितना भी रिट्रेस कर जाए, लेकिन सेलर तो होते ही होते हैं यहाँ पे, और सारे प्लेयर। क्योंकि कुछ और शाश्वत ने सीखा है, हर स्विंग काउंट करना रहता है, हर स्विंग चेक करना रहता है, हर स्विंग काउंट नहीं करना है, एसएल क्लियर नहीं, 150 काउंट करना है, लेकिन वो इंट्राडे बेसिस पे ही करना है।
जैसे अगर हम मान लो कि अगर यहाँ पे पोजीशन अगर बनाते हैं, एक मार्केट ने हाई और लो बनाया हुआ है, ठीक, यहाँ से लेके एक हाई है यहाँ पे, ये एक हाई है, सॉरी एक सेकेंड, ये से है, ठीक। तो ये हमारा इंट्राडे का प्लानिंग हो गया ना कि मार्केट ऊपर से नीचे आया हुआ है इंपल्सिवली, अब ये यहाँ पे जाके इंपल्सिवली अगर गया हुआ है तो यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा तो हम पुट का ट्रेड ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने कॉल को शॉर्ट करके रखा हुआ था, ठीक है, वो क्यों भागेगा यहाँ से, ये आप बताइए मुझे। मार्केट तो अगर आके यहाँ पे दिन भर नाचते भी रहे, यहाँ तक भी आ जाए तो भी उसको प्रीमियम डीके का मजा मिलेगा, उसको प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ तक आता है तो 50% ही सेलर भागते हैं, यहाँ पे एसएल करते हैं, ये नहीं कि पूरा 100% कट जाएगा। वरना अगर यहाँ 100% कट भी गया तो क्यों मार्केट कभी कभी ट्रेंडिंग होता है, पोजिशनल प्लेयर को कैसे काटता है वो। अगर हो सकता है मार्केट कल के डेट में ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद फिर ऊपर चला ही जाए। तो कुछ लोगों के एसएल यहाँ पे होते हैं जो सेलर होते हैं। इंट्राडे बेसिस पे अगर हमें देखना है तो हमें तो अपने पोजीशन बनाने के लिए हम देख रहे हैं ना कि भाई चलो यहाँ पे एसएल कट गए होंगे। जैसे अगर सिर्फ इंट्राडे अगर हम देखते हैं तो हमारा तो प्लानिंग यही होगा कि मार्केट यहाँ पे आया है, 50% पे इनका प्रॉफिट कम करेगा और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना है। लेकिन जो सेलर होंगे वो तो यहाँ से पूरा भागेंगे नहीं ना, वो तो एंजॉय करेंगे फिर, क्योंकि मार्केट जब तक उनको ब्रेक इवन से ऊपर नहीं जाएगा उनके जो लेवल है तब तक उनको लॉस दिखना स्टार्ट नहीं होगा और वो नहीं काटेगा पोजीशन अपना। कंसीडर करना है कि 50%, 60% या 70% एसएल कट चुके होंगे, ये है। 100% कटा होगा ये आपको शाश्वत भाई भी नहीं बोलेंगे। हाँ वो तो है, बट अपने को अभी ट्रेड लेना है तो अभी उनके मतलब क्लियर हुए कि नहीं उस बेसिस पे लेना है ना। हाँ तो इस पे बेसिस पे लेना है, तो जैसे हमें तो यही मानना है कि कुछ एसएल यहाँ पे है अवेलेबल। अब अच्छा अगर मैं इनको नहीं भी मानता हूँ, ठीक है, चलो आप इनको इग्नोर कर दो, ठीक है, नहीं मानना वही, हाँ चलो इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो आप, ठीक है, मैं सिर्फ इसको मानता हूँ, ठीक है, ये जो लास्ट वाला स्विंग है यहाँ पे। तो इतने छोटे स्विंग में आप 42,500 यहाँ पे है सेलर्स और बायर्स नहीं रहेंगे, सेलर्स तो रहेंगे, तो ये है, ठीक। अभी हमारा प्लानिंग है यहाँ पे, ठीक। तो मार्केट तो एक कैंडल में ही कहानी खत्म कर देगा इसको, तो आपका प्लानिंग क्या होगा फिर। ये मार्केट एक कैंडल यहाँ बना, दूसरा कैंडल यहाँ बना दिया, तो हमें कई बार क्या होता है कि 3 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे भी काम करना होता है और हमें देखना होता है कि प्रीवियस डे का जो कंप्लीट फिबोनाची का गोल्डन जोन है वहां तक रिट्रेस किया है कि नहीं मार्केट। हमें रिट्रेसमेंट से मतलब है, ये नहीं कि देखिए पोजिशनल प्लेयर तो होते हैं ना कुछ लोग जो होल्ड करते हैं, 1 वीक होल्ड करते हैं, 1 मंथ होल्ड करते हैं। तो वो प्लेयर वो आज अगर किसी ने अगर फ्राइडे को बाई किया होगा ना तो अगले थर्सडे को ही वो सेल करेगा। बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं। तो हमें अभी सेल का कहाँ पे सोचना है, अगर कल अगर तो सेल का कहाँ पे सोचना है। कल अगर मार्केट यहाँ से कल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है मार्केट के बाद, जैसे मार्केट अगर कल अगर यहाँ पे ओपनिंग होता है फ्लैट और ये इस तरीके से रैली, तो यहाँ रैली करेगा अगर, तो फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट भी मिल गया यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ तो सारे लोग यही सोचेंगे कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा, ऊपर जाएगा, तो ऐसे नीचे अवेलेबल करते हुए ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर जाएगा। और जब यहाँ पहुंचेगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हमें बेयरिश दिखेगा कैंडल, हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ तक जाते हुए मार्केट आने देना है क्या। हाँ जोन तक आने देना है इसको। ओके, क्योंकि मार्केट ने हमारा सेटअप क्या बोलता है, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, प्रीवियस डे का 1-2 जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था मार्केट ने उसको भी ब्रेकआउट किया हुआ है। हो सकता है मार्केट इन वाले लेवल को भी ब्रेकआउट कर दे। जब इंपल्सिव कैंडल बनेगा ना तो वो यहीं से ठीक नहीं घूमेगा, वो हो सकता है यहाँ तक जाके घूम जाए वो। तो प्लानिंग हमारा यही होगा कि फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, मार्केट का एक और रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेकआउट करे, या फिर कोई इधर एक पीएसवाई लेवल होता है उसको भी ब्रेकआउट करे। तो जैसे ब्रेकआउट करेगा उन लेवल को और जैसे ही रेड कैंडल बनाता है हम यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लेंगे। क्लियर है। ये कभी नहीं मानना है कि मार्केट अगर ऐसी इस तरीके से करते हुए आ रहा है तो यहाँ के सारे एसएल कट चुके होंगे, ये कभी नहीं मानना है। यहाँ पे भले ही 10 लोग बैठे होंगे लेकिन होंगे वो। ठीक है, ये तो छोटी स्टोरी में अगर हमें देखना है कि चलो मार्केट यहाँ पे ये 50 पॉइंट, ये कितना पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, ये 542 580 है, ये 80 पॉइंट में हम क्या फिब लगा के देख लेंगे, मार्केट एक ही कैंडल में निकाल देगा इनको। अब अगर हम यहाँ पे अगर फिब लगाते हैं इस जगह से तो मार्केट तो आपने जो प्लानिंग किया हुआ है उसको एक ही बार में खत्म कर दिया। समझो डाउन, अगर गैप डाउन हुआ तो अपने को ये कंसीडर करना है ना, फिर गैप डाउन अगर ओपन हुआ तो ये छोटा वाला आपने अभी फिब निकाला ना वो कंसीडर करना है ना कि वो बड़ा वाला है। नहीं, गैप डाउन अगर हुआ यहाँ पे,
मान लेते हैं कि इस जगह गैप डाउन अगर होता है, ठीक, तो मार्केट के पास नियर बाय रेजिस्टेंस दो है, एक तो प्रीवियस जगह क्लोजिंग है, प्रीवियस जगह कैंडल का लो है, और प्रीवियस उसके भी पहले का एक क्लोजिंग पे सपोर्ट है। तो मार्केट को हमें वेट करना है कि बस ये मार्केट, ये तीनों जो तीन हमारे पास सपोर्ट रेंज लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, इन तीनों में से किसी को भी डायरेक्टली इंपल्सिवली ब्रेकआउट करे। ओके। और आपने मार्केट कभी इन बोला है, हाँ, मार्केट अगर इन तीनों लेवल को, ट्रेड लेना हाँ बोलिए, नहीं है, क्या चीज? प्रीवियस डे की क्लोजिंग पे ट्रेड कभी लेना नहीं है, ऐसा आपने बताया था। नहीं, लेना नहीं है, मतलब कि अगर वो इंपल्सिवली अगर इसको ब्रेक कर दिया तो हम कॉल साइड का ही ट्रेड लेंगे ना यहाँ पे। क्लोजिंग को वो क्लोजिंग के नीचे और कोई लेवल रिंगा तो नहीं लेना है। क्लोजिंग के नीचे अगर यहाँ पे पीएसवाई अगर होता तो हमें वेट करना है किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को। जैसे एक लेवल तो ये हो गया हमारा, प्रीवियस जगह क्लोजिंग हो गया, और ये प्रीवियस जगह क्लोजिंग भी हो गया, ये ओपनिंग क्लोजिंग तो ये हो गया ना ऊपर वाला, एक क्लोजिंग यहाँ पे भी, ये भी तो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। हाँ वो तो है, सिर्फ एक दिन का हमें नहीं मानना है ना, हमें तो सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रखने हैं इसमें। हमें किस तरीके से काम करना होता है, ये हो गया हमारा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये क्लोजिंग प्राइस हो गया, ये हमारा कैंडल, और एक ये, और उसके भी पहले अगर हमें जाते हैं तो ये इंट्राडे एंटर सर का आपको किसी ने वीडियो देखा है यहाँ पे? मैं देखता हूँ वो 4-5 सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी तरीके से बना के रखते हैं ना वो। राइट। और बहुत सारे लोग अपना 4-5 सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं क्योंकि उससे बेटर क्लैरिटी आती है कि मार्केट इनकेस अगर ओपन होगा यहाँ पे हुआ इस जगह पे, तो हमें वेट करें इसका इंपल्सिवली ब्रेकआउट दे, हम खुद का ट्रेड लेंगे। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें फिब लगा लेना कि फिब से यहाँ पे हमारा गोल्डन जोन यहाँ पे आ रहा है, मार्केट यहाँ इंपल्सिवली आएगा तो खुद का ट्रेड लेंगे। गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे तो हमें वेट करना है क्योंकि नियर बाई में हमारा एक और सपोर्ट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर यहाँ से ट्रैप करके ऊपर जा रहा है तो फिर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, या फिर इसको भी डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर कॉल सेट जाएंगे हम। ओके। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमें अपने इंपॉर्टेंट लेवल को, अब मैं किसी भी चार्ट में अगर बोल देता हूँ, जैसे इनको अगर डिलीट कर देता हूँ, क्या आप इंपॉर्टेंट लेवल आप मुझे बताइए क्या क्या है। जैसे अगर मैं किसी भी एक दिन चला जाता हूँ, ठीक, जैसे यही है, ठीक, तो इसमें हमें क्या क्या पॉइंट आउट करना होगा। एक तो मार्केट का ये हो गया लो, एक हो गया मार्केट का हाई, और एक मार्केट का हो गया ये क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में कहीं तो एक पीएसवाई भी है यहाँ पे 500 समथिंग, 500 यहाँ पे है। ये 4 लेवल हो गए ना हमारे। हाँ। तो बस मार्केट ने अब इस दिन क्या किया कि अब हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग काम तो किया था बहुत। जब बुलिश बियरिश रेड कैंडल बन जाए, बहुत बिग रेड कैंडल बनेगा 150-150 पॉइंट का, तो उसके अगेंस्ट हमें नहीं सोचना है, और सोचना भी है तो कब सोचेंगे, सीधे इसमें हमें फिब लगा देना है। फिब कैसे लगाएंगे, यहाँ से लेके फर्स्ट कैंडल के हाई से और उसी कैंडल के लो तक, या फिर जहां तक भी मार्केट ने लो लगाया हुआ है, इस तरीके से। अब मार्केट क्या है कि बियरिश था, इंपल्सिव हुआ, करेक्शन में यहाँ आएगा तो फिर हम पुट का ट्रेड लेंगे। क्लियर है सारे लोगों का डाउट? यस। बाकी जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर लेंगे। आज के लिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। यस सर। ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।